महाराष्ट्र के नांदेड़ में दहला देने वाले मामला सामने आया। यहाँ एक युवक की हत्या उसकी प्रेमिका के परिजनों ने कर दी। जब इस बारे में प्रेमिका को पता चला तो वो बदहास हालत में तुरंत प्रेमी के घर पहुंच गई और अंतिम संस्कार से पहले माथे पर सिंदूर लगाया। इसी के साथ प्रेमी की लाश पर भी हल्दी लगाई गई। ये देखकर वहां मौजूद लोग फपक हो उठे। दरअसल घटना नांदेड़ शहर के जूनागंज इलाके में गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे की है। मृतक युवक की पहचान सक्षम ताटे के रूप में हुई। सक्षम का एक लड़की से बीते 3 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। जब लड़की के परिजनों को पता चला तो विरोध करने लगे। जब लव अफेयर का सिलसिला चलता रहा तो लड़की के परिजनों ने खौफनाक साजिश रच डाली। आरोप है कि लड़की के पिता गजानन मामिलवार ने अपने दोनों बेटों साहिल और हिमेश तथा एक दोस्त के साथ मिलकर बेटी की प्रेमी सक्षम पर हमला कर दिया। पहले उस पर गोली चलाई, फिर मरनासन हालत में उसके सिर पर बड़ा पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक युवक लड़की के भाइयों का दोस्त था। वो घर आता जाता था। लड़की के भाई ने सक्षम को कहकर समझाने की कोशिश की कि वो उसकी बहन से बात ना करे। इसके बाद लड़की के पिता गजानन मामिलवार, भाई साहिल मामिलवार, हिमेश मामिलवार ने दूसरे साथियों की मदद से सक्षम को पीटा, गोली मारी, सिर पर बड़ा पत्थर मारकर हत्या कर दी। मृतक और आरोपी का क्रिमिनल बैकग्राउंड बताया जा रहा है। लड़की ने कहा कि मेरे माता पिता और भाई को फांसी होनी चाहिए। सक्षम और मेरा 3 साल से प्रेम संबंध था। मेरे परिवार को यह मंजूर नहीं था। सक्षम के जेल से छूटने के बाद मेरे परिवार वाले उसकी हत्या की साजिश रच रहे थे। वो मुझे धमका रहे थे। लड़की ने आरोप लगाया कि यह हत्या जातिगत झगड़े में की गई। आरोपियों को मौत की सजा दी जाए और इंसाफ मिले। लड़की ने कहा कि भले ही सक्षम अब नहीं रहा, हम अब भी उससे प्यार करते हैं और मैं उसके घर पर ही रहूंगी। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। काल सायंकाळी मिलिंद नगर इतवारा येथे मयत सक्षम गौतम ताटे वय 20 वर्ष राहणार मच्छी मार्केट याला मारहाण करून डोक्यात फरशी व दगड घालून खून करण्यात आला होता। त्यातील आरोपी आम्ही आज अटक केलेत आणि तपास चालू आहे। क्यों विरोध होता था और क्या ये पूरे मामले की क्या वजह है जो सक्षम की हत्या की बेरहमी से? हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे वो मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए प्रेशर भी डाला गया था? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा, फिर क्या वजह है, फिर इस तरह का मारने की क्या वजह थी जब तो तैयार थे सब? तो सक्षम आपके साथ में था, कब था? मेरे घर वाले बस मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उसे मार सके और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। और सक्षम आपको मिल के गया था, मिलने को आया था या फिर वो कहाँ जाता बोलकर आपसे कुछ बात की? बात किया था सवेरे। क्या बताया? उसके बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को। अच्छा, उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, तो ये सब कब पता चला आपको? कब पता चला ये सब? दूसरे दिन सवेरे पेपर में देख के पता चला, मुझे किसी ने नहीं बताया था। सक्षम को मारने के लिए जो कट रचा गया था आपके पिताजी आपके भाई की तरफ से, तो थोड़ी सी की कहानी बताइए ना, एक दिन पहले क्या क्या किया? जी, जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिलवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। मतलब ऐसा कुछ रीज़न नहीं था उसका, लेकिन ज़बरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहाँ जाकर। तो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, अब जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। क्यों आते थे? पैसा लेने के लिए। अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? बीएससी फर्स्ट ईयर चालू था, लेकिन अभी
क्या बात होती थी पढ़ाई के बारे में सक्षम की और आपकी? वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था, बात बात पर बोलता था पढ़ाई कर बोल के। सक्षम पर एमपीडीए का केस लगाया गया था, तो इसमें आपकी ही फिरियाद थी, इस बारे में थोड़ा बताइए। एमपीडी के केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेली कोर्ट में जाकर वो केस पीछे ले गई। आज सक्षम का बर्थडे है, सक्षम आपके साथ में नहीं है, आज जन्मदिन है उसका, क्या महसूस करेंगे आप? अचानक एक सवाल, ये सक्षम की और आपके पिताजी की और आपके भाई की डांस करते वक्त एक जयंती की वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं सब। तो जब आप क्या कहा गया था, आप भी थे उस वीडियो में? शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे, उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा के बहुत रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, आखिरी सवाल, आपने मैयत के साथ शादी की, हल्दी कुंकू लगाया, वो थोड़ा सा क्या कहेंगे आप? आपने सक्षम के साथ में जो जिंदगी बिताने का जो सपना देखा था, पूरी रस्म पुणे आपने की, क्या कहेंगे आप उसको?